वैसे तो कहने को भूत हर जगह होते हैं। वो हमें कब, कैसे और क्यों दिखाई देते हैं ये किसी को नहीं पता। लेकिन आपके जीवन में वह आपके सामने कब आ जाए ये आप भी नहीं जान सकते, क्योंकि अक्सर ही देखा गया है कि लगातार पूजा पाठ करने वाले लोगों को भी भूत प्रेत की घटनाओं का सामना करना पड़ता है। आज की कहानी हमारी नोएडा की है, जो हमें भेजी है श्वेता जी ने। श्वेता एक एमएनसी कंपनी में काम करती हैं और वो हर रोज़ काम करने के बाद मेट्रो लेकर वहाँ से अपने घर को जाती हैं। उन्हें मेट्रो में हर दिन लगभग 30 से 40 मिनट का सफ़र तय करना होता है। इसी तरह एक दिन श्वेता अपने काम को पूरा कर घर की ओर निकली। काफ़ी रात हो चुकी थी, चूँकि अधिकतर एमएनसी कंपनीज़ में देर रात में ही काम होता है और आज वैसे भी काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। कुहासे के कारण बहुत कम लोग बाहर थे। श्वेता धीरे धीरे मेट्रो स्टेशन की तरफ पहुंची। मेट्रो स्टेशन पर ठंड होने की वजह से भीड़ ना के बराबर थी। एक आध लोग थे और कुछ भिखारी जो वहाँ अधिकतर रहा या सोया करते हैं, बस। श्वेता की मेट्रो आने को थी, लेकिन अचानक से अनाउंसमेंट आया कि वह 10 मिनट लेट है। श्वेता वहीं बेंच पर बैठ गई। श्वेता के ठीक सामने उसे एक औरत दिखाई दी। धुंध होने की वजह से कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन श्वेता ने देखा कि एक औरत ठीक उसके सामने बैठी हुई है। उसने ध्यान नहीं दिया और अपने मेट्रो के आने का इंतज़ार करने लगी। मेट्रो के आते ही श्वेता अपने बॉगी में बैठ गई। पूरा मेट्रो खाली पड़ा था, एकदम सुनसान, क्योंकि अधिकतर रात को लोग ट्रैवल नहीं करते। मेट्रो अपने स्टेशन से जैसे खुली तो अचानक धीरे धीरे मेट्रो की लाइट्स बंद होने लगी, जो कि अक्सर ऐसा नहीं होता। शायद उसके बॉगी में दिक्कत हो या फिर क्या था पता नहीं, लेकिन श्वेता जहाँ बैठी हुई थी वहाँ के 2-3 लाइट्स बंद हो चुके थे या फिर फ्लिकर कर रहे थे। श्वेता वहाँ से उठकर आगे की तरफ बढ़ गई। उसे अंधेरे से डर लग रहा था। श्वेता आगे जाकर बैठी तो वहाँ के भी 2-3 लाइट्स फ्लिक कर रहे थे। श्वेता ने जब ऐसा देखा तो वह दूसरी जगह से नहीं उठी, क्योंकि उसे पता था कि वह मेट्रो से निकलकर अब कहीं जा तो सकती नहीं है और इतनी रात वह किसी को बुला भी नहीं सकती। उसने फ़ोन उठाया और अपने पापा को फ़ोन लगाया। उसके पापा ने कहा कि शायद कुछ दिक्कतें होंगी, तुम इतना परेशान मत हो और मुझे अपना लोकेशन भेज दो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। श्वेता शांत हो गई और उसके बाद अपने स्टेशन आने का वेट करने लगी। ठीक इन्हीं सब के बीच मेट्रो अपने अगले स्टेशन पे पहुँचती है, जहाँ फिर कुछ इक्का दुक्का लोग ही रहते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि उसके बॉगी में कोई नहीं चढ़ता, सभी आगे या पीछे की ओर बैठ जाते हैं। श्वेता अपने फ़ोन पे लगी हुई थी, तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि उसे कोई घूर रहा है। श्वेता ने अपनी निगाहें उठाकर देखा तो दूर कोने में एक औरत उसे दिखाई दी। ये वही औरत थी जो उसे स्टेशन पे दिखी थी। श्वेता ने उसे देखा और इग्नोर कर दिया। वह अपने फ़ोन पर फिर से लग गई। कुछ समय के बाद फिर देखा तो वह औरत वहाँ नहीं थी। इस बार वह औरत श्वेता के ठीक सामने वाली सीट पर बैठी हुई थी। लाइट ऑन ऑफ होने की वजह से उसका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था और उसने घूंघट भी लंबा सा किया हुआ था। कुछ समय बाद जब श्वेता ने उस औरत को देखा तो उसे बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि अचानक उस औरत से नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। श्वेता असहज हो चुकी थी, लेकिन उसने अपने पापा को फिर से फ़ोन किया और उसने इनडायरेक्टली कहना चाहा, लेकिन वह बोलती कैसे। वह औरत ठीक उसके सामने बैठी हुई थी। उसके पापा ने उसे परेशान ना होने को कहकर फ़ोन रख दिया। श्वेता कुछ देर के बाद जब उस औरत की तरफ देखती है तो उसे लगता है कि उस औरत के गोदी में कुछ है।
उसने किसी चीज़ को पकड़ रखा है। श्वेता ने उस औरत को बड़ी हिम्मत कर पूछा, कहाँ जा रही हैं आप? उस औरत ने कुछ जवाब नहीं दिया। श्वेता ने दोबारा पूछा। इस बार उसने थोड़े ऊंचे स्वर में कहा, लेकिन उस औरत ने कुछ जवाब नहीं दिया। उल्टा उसके गोदी में जो बच्चा था वह रोने लगा। उसके रोते ही श्वेता को समझ आया कि उसके गोदी में एक छोटा सा बच्चा है। श्वेता को समझ नहीं आ रहा था कि इस ठंड भरी रात में वह औरत अपने बच्चे को लेकर कहाँ जा रही है। श्वेता ने एक दो बार और पूछा, बट उसने कुछ जवाब नहीं दिया और वह बच्चा और तेज रोने लगा। इसके बाद श्वेता ने पूछना बंद कर दिया और बहुत ही सहमी हुई वो वहाँ अपने स्टेशन से पहले ही उतर गई, क्योंकि उस औरत से श्वेता को नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। श्वेता अपने स्टेशन से पहले उतरकर अपना लोकेशन अपने पिता को भेजती है और कहती है कि मुझे आप लेने के लिए प्लीज़ आ जाइए। श्वेता स्टेशन पे उतरकर बाहर की ओर निकलती है। बाहर की ओर निकलने के समय सीढ़ियों पे उसे वही औरत फिर बैठी हुई दिखती है। श्वेता को कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके पसीने छूट गए कि ये औरत तो अभी वहाँ बैठी थी, मेट्रो निकल चुकी है, ये मेरे पीछे उतरी नहीं तो फिर ये यहाँ बैठी कैसे है? और वह औरत उसे ना देख रही थी ना उससे कुछ बात कर रही थी, बस वह श्वेता को नज़र आ रही थी। वह दौड़कर उस मेट्रो स्टेशन से बाहर निकली और अपने पापा के आने का इंतज़ार करने लगी। 5 से 10 मिनट के अंदर उसके पापा भी गाड़ी लेकर वहाँ पहुँचे। वह अपने पापा के साथ घर चली गई। घर जाते हुए वह काफ़ी सहमी हुई थी। उसे नहीं पता था कि उसके साथ अभी हुआ क्या है। दूसरे दिन जब वह ऑफिस गई तो उसके कलीग्स ने उसे बताया कि कल उसके ऑफिस से ठीक कुछ दूर पहले, उसके ऑफिस का जो इस मेट्रो स्टेशन है उस स्टेशन से 1-2 स्टेशन पहले एक औरत ने अपने बच्चे के साथ सुसाइड कर लिया है। और जब पेपर में उसने उस औरत का फ़ोटो देखा तो वह दंग रह गई। यह वही औरत थी, क्योंकि उसका चेहरा साफ नहीं था। श्वेता ने उसका चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसने उसके कपड़े देखे थे, वह सेम टू सेम मैच हो रहे थे। श्वेता बिल्कुल अवाक रह गई। उसने अपने दोस्तों से कहा कि कल ये मेरे साथ बैठी हुई थी। तो उसके दोस्तों ने कहा कि तुम्हें शायद भ्रम हो, लेकिन श्वेता जानती थी कि उसके साथ कल जिसने ट्रैवल किया रात में वह उस औरत की आत्मा थी। वह बच्चा बार बार रो रहा था, यानी वह बच्चा भी मरा हुआ था। वह औरत मरने के बाद उस स्टेशन पे बैठी हुई थी। न जाने क्यों श्वेता को वह दिखाई दी। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि पता नहीं कब कहाँ कैसे आपकी मुलाकात किसी भूत या आत्मा से हो जाए। इसीलिए आपको अपने आप को हमेशा तैयार रखना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव रहिए और भगवान का नाम लेते रहिए, क्योंकि एक वही हैं जो आपको इन सब चीज़ों से बचा सकते हैं। और ऐसी ही और स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।